You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adi Shakti. The power within us when we feel it. Our hearts rejoice in their bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Ooh, sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are the supreme creator, playing the game of creation. You have given us Shri Ganesha for us to have realization. And when we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. God's goddesses of Vaikuntha, bless us when we get together on the shores of Ganapatipula. Our hearts get united through your mother. Oh, when we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Everybody. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. Shri
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी को नतमस्तक होकर सभी लोग बंधन लेते हैं। We'll now bow down to Shri Mataji and take the bandhan. त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ रखेंगे, राइट हैंड धरती पर। श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड की सभी नेगेटिविटीज को धरती तत्व में विलीन कीजिए। कृपा करके हमारे पास से आ रहे सभी विचार, सभी बाधाओं को दूर कीजिए।
अब अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपा करके हमारे राइट साइड की सभी नेगेटिविटीज को आकाश तत्व में विलीन कीजिए। कृपा करके हमारे भविष्य से आ रहे सभी विचार, सभी बाधाओं को दूर कीजिए। अब अपने दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ ले आएंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें बैलेंस में ले आइए। कृपा करके हमें प्रेजेंट में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचारता में स्थापित कीजिए। आज हम श्री माता जी की ऑडियो स्पीच सुनेंगे। ये स्पीच श्री माता जी ने 1978 में दिल्ली में दी थी। स्पीच का टाइटल है भारतीय संस्कृति का महत्व। जिस शक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रीफिल कर लेते हैं। मॉडर्न बीमारी एक और है जिसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन, मुझे टेंशन आ गया। पहले किसी को टेंशन नहीं आता, सबको टेंशन आना ही हुआ कि आप निकले पुरानी दिल्ली से माता जी के प्रोग्राम में जाने का। आप 6:30 पहुंचना ही चाहिए, पहले सीट पे बैठना ही चाहिए। देर से जाएंगे कोई हर्ज नहीं, देर से भी आए तो वो समय आपका आने का था, आ गए, कोई बात। ऐसी कौन सी आफत मची हुई भाई, मुझे कहाँ जाने का और आपको कहाँ जाने का। आराम से बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे, चलो हो गया सहयोग पूरा। कौन सी आफत मचाने की चीज है, कोई। इतने सरल सहज आराम से बैठिए, वैसे ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। मैं देखती हूँ कि सहयोग में भी लोग इसका प्लानिंग करते हैं। मुझे आती बड़ी हंसी कि अगर आप ये कहें कि 2 दिन बाद यहाँ पर फल लगेगा तो मैं मान जाऊं। 2 दिन बाद 5:06 पे यहाँ पे फल लगेगा इस फूल में, ये अगर आप कह दें और करके दिखा दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं। और जो लोग जितना प्लानिंग करके यहाँ पर आते हैं उतने उनकी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सहज समाधि लागू, सहज लगती है। सहज माने बिल्कुल साधारण तरीके। ऐसे ही जो लोग होते हैं उनको मिलती। अभी काहे मारो धाड़ की हो भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई। अभी बम्बई में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक साहब ने कहा कि चलो भाई म्यूजिक चल रहा है, माता जी थोड़ा म्यूजिक करने। हमने कहा कर दो भाई, म्यूजिक करो, हम बैठेंगे आराम से, हमारे तो वाइब्रेशन चलते ही रहते हैं, आप रिसीव करते रहिए। तो उन्होंने जरा सा लंबा चौड़ा कर दिया जरा म्यूजिक, तो लोग जरा कहने लगे आप जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो मैंने कहा भाई क्या आपको मेरा लेक्चर सुनने का है। कहा मेरी तो आज तबीयत नहीं लेक्चर देने की, अपन तो तबीयत से चलते टेम्परामेंटल आदमी। तो भाई आज तो कोई तबीयत हो नहीं रही, जरा म्यूजिक ही सुनने दो और तुम भी सुनो मेरे साथ। आराम से क्यों नहीं सुनते, थोड़ी देर अच्छा म्यूजिक हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे भाई, सुनो। ऐसी कौन सी आफत आई।
मेरा तो चल ही रहा है वाइब्रेशन। मैं चाहे भाषण दूं चाहे नहीं दूं, वो तो चल ही रहा है, हर समय कार्यान्वित है, एक क्षण भी नहीं रुकता। अभी लेक्चर में क्या रखा हुआ मेरी समझ नहीं आता। तब शांति से बैठे, मैंने कहा अच्छा भला म्यूजिक चल रहा है, बीच में आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हम लोगों को आदतें पड़ गई हैं, यादें छूटती नहीं। आराम से 5 मिनट बैठ करके हम लोग किसी से कभी बात नहीं करते। कोई अगर अपने यहाँ दोस्त आया तो कहेंगे चल भाई तेरे को खाना खिलाओ, बीवी घर के अंदर खाना बनाएगी, आप बैठे हो वहां पे पॉलिटिक्स झाड़ेंगे, कुछ होगा जो भी हो, नहीं तो टीवी लगा लेंगे, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अरे भाई आपस में कुछ आदान प्रदान करो, कुछ बातचीत करो। आपने बुलाया है दोस्त को, आप टीवी लगा के बैठे, आपस में अनजाने ही आप चले जाते। या फिर दोस्ती नहीं होती। दोस्ती किसकी आजकल? कोई दोस्ती नहीं आजकल। दोस्ती तो तब आती जब आपस में कोई मजा उठाया जाए, दोस्ती उसे कहते हैं। आजकल दोस्ती का मतलब है फिर बिजनेस आ गया, नहीं तो ताश खेलो, ताश खेले बैठ गए, तब तक भी ठीक है, फिर रुपया लगाया, काम खत्म। दोस्ती अगर खत्म करनी तो ताश में आप रुपया लगाइए। जिसने कोई ताश में रुपया लगा लिया वो काम खत्म, ये बात होती। अब हमने ये कहा कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस में रहने का तरीका ये, जरा से हल्के होइए, जरा भागा दौड़ी कम करिए, जरा बैठिए, जरा देखिए, मजा देखिए। सवेरे सूरज उठता है, आकाश में देखिए कितने सुंदर रंग आते हैं, यूं ही चला जाता है वो काम। शाम को सूरज डूबता है, इतने सुंदर रंग उठते हैं, वैसे ही चला जाता है। कितने ही फूल खिलते हैं, कितने ही बाहर आती है, कितने ही रंग बदलते हैं, ऐसा ही सारा शाम चला जाता है। कितने ही लोग मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और बगैर मिले ही वो लोग चले जाते हैं, बिल्कुल अजनबी, कभी जाना ही नहीं। कोई मरता है तो चलो भाई उसके लिए फूल बेच दिया, हो गया काम खत्म। अब जहां सबसे ज्यादा रजोगुण हो गया वहां तो यह हालत है कि कोई मरता है, बाप भी मरता है तो पेपर में आ जाता है भाई मर गए, तो बाप पहले से पैसे दे जाते हैं, भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे एक सूट सिला देना नया, मेरे को पहना देना। और वहां लिखा जाता है कि फलानी तारीख को आप आके देख लीजिए उनकी बॉडी, वो दिखा देती कि भाई देखो इनको सूट सिला दिया, अब ये मर गए। और सब लोग आते हैं, उसमें एक एक फूल चढ़ा दिया, जो भी हो चले गए अपने घर को। ये वहां हालत है, कोई आदान प्रदान नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, आए वैसे चले। नानी के घर आप जाइए, वहां पर तो नानी कहेगी कि पहले तू मेरे टेलीफोन के 2 पैसे दे, तब तू घर में पैर रख। तुमने उस दिन टेलीफोन किया था, उसके 2 पैसे नहीं देते, पहले वो 2 पैसे दे। सारी चीज यही हो गई। इस तरह के आर्टिफिशियल जीवन में भी इम्बैलेंस आ जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी के साथ रहना पड़ता है। किसी के घर जाइए, साहब खाने पे बुलाते हैं, 8 बजे के घर 8:30 बजे हो गए तो मार चीखना शुरू कर दिया कि अपने घर खाने को नहीं मिलता है साहब। देर हो गई तो कौन आफत आ गई, आ गए 8:30 आए चाहे 9 बजे आ गए, क्या हो, आओ बैठो आराम करो। पंक्चुअलिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी काहे की नहीं चाहिए इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा करने की पंक्चुअलिटी जरूरत है। हाँ, पंक्चुअलिटी एक ही चीज में होनी चाहिए कि अपने अंदर जो परमात्मा का कॉल है उसकी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इस वक्त परमात्मा ने हमें याद किया है, फौरन ध्यान में चले जाओ। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फौरन ध्यान में चले जाओ। उस मामले में नहीं है पंक्चुअलिटी हमारे अंदर। इससे क्या होगा? पंक्चुअलिटी से हुआ क्या? जिन देशों ने बहुत पंक्चुअलिटी रखी उन्होंने क्या अचीव किया? यही सुसाइड। पंक्चुअलिटी से वो लोग सुसाइड करते, सुसाइड का भी टाइम लिखते। हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी पहले होती थी वो इस तरह से कि हम लोग पंचांग देख करके पंक्चुअलिटी बनाते थे। ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त पे ये कार्य करने से अच्छा हो, ठीक है। उसमें तो कुछ तो आपने कंसल्ट किया सुपीरियर पावर्स को, परमात्मा के कुछ लेन देन को कंसल्ट किया। लेकिन ये जो बिल्कुल ही हमारी दैनंदिन इस तरह की जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह का हम लोगों का बिल्कुल यांत्रिक जीवन हो गया है, जीवन से आप लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वही सवेरे उठना, वही दाढ़ी बनाना, वही मुंह धोना, वही दफ्तर जाना, वही फिर वही घर पे आना, फिर वही बातें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। और घबराहट से फिर शुरू क्या होगा? वही चीज जो वहां हो रही, गांजा और क्या LSD, और उससे भी नहीं तो हमेशा बेहोश रहना, मतलब पलायनवाद। भागो, इस दुनिया में जीने की क्या जरूरत है? जब मनुष्य जीवन में बोर हो जाता है तभी वो इन पलायनवादी जीवन को खोजता है। मनुष्य बोर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने को जानता नहीं। जब अपने को जानता है तो मस्ती चढ़ती उसको, क्योंकि आप अपने अंदर इस कदर सुंदर, इतने व्यवस्थित,
इतने मधुर हैं कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। आप अपने साथ बैठे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे अच्छे रहते हैं आप। बड़ा मजा आता है, अपने ही जीवन को देखते रहते हैं, अपने ही अंदर अपने ही स्वर्ग को देखते रहते हैं। हाँ, जब दूसरों से मिलते हैं तब ये लगता है कि इनमें भी ये स्वर्ग जागे, ये भी हमारे साथ इस स्वर्ग में हमारे साथी हो। जैसे दो शराबी बैठ जाते हैं तब उन्हें मजा आता है, अकेला कोई पीता नहीं। इस तरह का एक खुमार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ऐसी बादशाहत जब पानी हो तो पहले कुछ बादशाहत अंदर भी आनी पड़ती है। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ता है, और ये धर्म से होता है। धर्म का मतलब कभी भी हिंदू मुसलमान से मेरा नहीं होना है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। कभी भी मैं इस तरह के बाह्य छोटे छोटे घरौंदों में विश्वास नहीं करती, न ही मैं वो घिरावों को विश्वास करती हूँ जो बिल्कुल ही मनुष्य के बनाए हुए, बिल्कुल ही बेकार के होते। इन सब चीजों को तोड़ फोड़ करके ही सहयोग बन पाए। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सस्टेनेंस पावर है, हमारे जो अंदर जो बसी हुई अनेक धर्म है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में जो बनाया गया है, उसको जागरूक रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे कल बताया था। अनेक धर्म है, उसमें से एक आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वधर्म समानत्व। गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समानत्व, नत्व मीन्स उसका तत्व एक है, समझ लेना चाहिए। पेड़ के अंदर बहने वाली शक्ति हर जगह जाती है, मूल में जाती है, उसके बार्क में जाती है, उसके पत्तों में जाती है, उसके फूलों में जाती है, और फिर वो लौट करके वापस चली आती है। वो कहीं भी लिपटती नहीं। इसी तरह का निर्वाज, इसी तरह से अलग रहने वाला जो प्रेम है और जो शक्ति है, उस शक्ति में जो एक तत्व चारों तरफ घूम रहा है, उसी प्रकार सारे ही धर्मों में एक ही तत्व घूम रहा है। और वो सीधा साधा सरल तत्व एक ही है कि जब धर्म की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है, जब हम किसी भी धर्म के तत्व से प्लावित हो जाते हैं, उस तत्व को जब हम अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, तभी हमारा इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को एक ही तत्व सीखना चाहिए, इस सब के अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है, और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हो। चाहे वो अपने को मुसलमान कहलाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति। हम लोग तो शक्ति के पुजारी है ना हिंदू। एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है, और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। माने जो ब्रह्म कर्म में लीन है वो ब्राह्मण है। जितने सहयोगी हैं सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म में लीन होता है वो ब्राह्मण है। जो आनंद को सत्ता में खोजता वो क्षत्रिय है, और जो आनंद को पैसे में खोजता वो वैश्य है, और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो शूद्र है। सोचिए आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है। सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ गए। किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं। जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं, बहुत ही शुद्र आइडिया। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बड़े भारी अनाथालय बना लिए,
मैं जाता हूं गरीबों की सेवा करता हूं। कौन है गरीब? आप हैं गरीब। मुझे गरीबी इसलिए करती है कि ये मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई इंसान संसार में गरीब है तो वो मेरे लिए थ्रेट है, मैं ही गरीब हूं। इतनी बड़ी उच्च कल्पना को जब आप निम्न दिशा में देखते हैं, इसीलिए ऐसे आदमी को शुद्ध है। इसीलिए ऐसे कोई भी बादशाह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा करता हूं, वो देता है, उससे बहता है, वो सेवा नहीं करता। सेवा में एक बड़ा सूक्ष्म मूर्खतापूर्ण एक अहंकार है। किस पे उपकार आप करने जा रहे हैं? ये सब आपके अंग प्रत्यंग शरीर में है। और इसीलिए सहयोग में जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि किसी की विशुद्धि चक्र में पकड़ है, अगर कोई बीमार है तो आपका भी पकड़ता है। आप कहते माँ इसका विशुद्धि पकड़ रहा है, जल्दी छुड़ाओ, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है, वो आपका अंग प्रत्यंग बन जाता है। और आप कहते नहीं माँ देखो इसका पकड़ रहा है, मतलब ये कि आपका खुद पकड़ रहा है। देखिए आप कितने एकाकार हो जाते हैं उससे। ये सिर्फ लेक्चर की बात नहीं होती कि हाँ सब धर्म एक है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सिख सब एक है, ये कहने की बात नहीं होती, वो होता ही है। कोई भी आदमी आपके सामने आप कहेंगे माँ देखिए इसका ये पकड़ रहा है, और आपकी उंगली में पकड़ रहा है, पकड़ आपकी उंगली रही है, आप कह रहे इसका पकड़ रहा है। जैसे आपने अपनी उंगली ठीक कर ली, वो भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। ये बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, इसकी सूक्ष्मता को वही पकड़ सकता है जिसमें सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए जो आदमी ऐसा कहता कि मैं बड़ा संसार में उपकार करता हूँ और मैं बड़ी मिठाइयाँ बांटता हूँ और मैंने लंगर खोल रखे हैं, वो महामूर्ख और शूद्र है। किसी पे भी उपकार करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। उपकार तो एक ही करता है, परमात्मा, और वो भी अपने ही ऊपर उपकार कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं। जब वो अपने से नाराज हो जाता है तो तहस नहस कर देता है, जब अपने से प्रसन्न होता है तो सब ठीक ठाक कर देता है, और जब किसी पे उपकार करना होता है तो वो सारे संसार को उबार देता है, क्योंकि संसार भी परमात्मा ही है। विराट के अंग प्रत्यंग में सारा संसार है। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये लाइट है परमात्मा की और उसके सामने अगर विराट का चित्र है तो इससे जो प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है स्क्रीन पे वही सारा संसार है। अब अगर इस विराट में कोई तकलीफ है तो वो वहां भी दिखाई देगी, अगर वहां कोई तकलीफ है तो वो यहां दिखाई देगी। उसको ठीक किया बगैर विराट ठीक नहीं होने वाले, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक होने वाली, ना उन्हें आराम मिलने वाला। ये मैं आपसे सच कहती हूँ। आपको आश्चर्य होगा, एक बार मेरे पैर में लगी चोट, तो हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उनका मैं माता जी आपको वाइब्रेशन से थे। मैंने कहा अच्छा हो बेटे, जो तो वाइब्रेशन। जैसे उन्हें मैंने पैर पे हाथ रखा, उन्होंने धड़ धड़ वहां से वाइब्रेशन आने लगे। मतलब जब कभी चोट लग जाती तो वहां से डबल वाइब्रेशन आती, अगर मैं थक जाती हूँ तो मेरे से ट्रिपल वाइब्रेशन आती, जब मैं बीमार हो जाती हूँ वहां से ऐसे वाइब्रेशन आएंगे जैसे आप सब लोग बीमार हैं। समझ लीजिए बहुत से लोग दिल्ली शहर में बीमार हैं फ्लू से, तो मुझे भी फ्लू हो जाएगा, और उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उस वक्त वो आपके फ्लू को ठीक करेंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। क्या अजीब सी चीज है, देखिए है ऐसी चीज, यही होता है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, और इसे आप समझें और इसे आप देखें और इसका साक्षात्कार करें। आप में से ऐसे भी यहाँ लोग हैं कुछ जिन्होंने बात देखी, ऐसा ही होता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एंटीबॉडीज अंदर में तैयार होती हैं और वो बहने लग जाती है। इसलिए हमारे संतुलन में जो हमने पहले ही से कहा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें धर्म के तत्व समझ लेने चाहिए। सर्वधर्म समानत्व बहुत जरूरी चीज है। कोई भी आदमी अगर कट्टर हो, इन्होंने बड़े बनाए कट्टरपना के नमूने बना रखे। हिंदू धर्म में बड़ी अच्छाई एक ही है कि उन्होंने कोई एक मनुष्य जाति पर कोई लगाया नहीं कि भाई तुम ईसा मसीह है या कोई मोहम्मद साहब है। एक अच्छाई ये हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा जब इससे गए तो अब कुछ और दूसरा बना, क्योंकि ये तो गई बात कि जितने ईसाई हैं वो पार हो गए या जितने मुसलमान हैं उनका ठीक हो गया, तो अब उसका कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका अगर नहीं हो रहा तो दूसरा इलाज बना। तो क्या इलाज उन्होंने बनाया कि चलो जाति पाति बना दो।
आदमी ऐसा है, किसी चीज से बाज नहीं आता। ईसाई लोग कहेंगे कि बस ईसा मसीह एक आए थे दुनिया में और कोई नहीं आए। वो ईसा मसीह भी काफी उनके मुंह में बातें डाल दी, लेकिन ईसा मसीह ने खुद ही कहा कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। अब हु आर दोज? मोहम्मद साहब ने भी खूब कहा है, बहुत बार कहा है, आप अगर पढ़े उसको कि बहुत से पैगंबर आए। तो इन लोगों ने कहा कि अब इनके बाद कोई पैगंबर ही नहीं आएगा, ये लगा दिया इन लोगों ने। क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। तो उनका ठीक है, ही इज द लाइट, ही इज द पाथ, बट हु इज द डेस्टिनेशन, हु इज द बिगिनिंग? भाई लाइट है, पाथ है, उसकी और भी तो चीजें हैं, आगा पीछा भी है उसका। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो लोग कहते हैं कि हाँ आप सब लोग हिंदू हो जाइए, इसका मतलब ये। आप सोचिए, इतने जड़ हम लोग हैं, जिसने जो कहा उसको बड़ा ही जड़ कर दिया। हर एक तत्व को जड़ करने में मनुष्य बहुत होशियार हो जाता है, और इसीलिए जितनी भी सूक्ष्मता है खोती गई है। आपको कुंडलिनी के बारे में मैंने कल सब चक्रों के बारे में बताया था। कुंडलिनी क्या है, वो किस तरह से उठती है, कैसे चढ़ती है, क्या बात है। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। वास्तविक सदाशिव की शक्ति हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, और सदाशिव की शक्ति जो है ये ब्रह्म शक्ति है। अब सदाशिव कौन है उससे पहले की बात करें तो ऐसा ही समझ लीजिए कि सदाशिव और शक्ति ये दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश होता है। लेकिन क्रिएशन जब करने का हुआ, अनेक बार हुआ क्रिएशन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ, तब सदाशिव और शक्ति अलग हट गए, दो अंग हो गए उसके। शक्ति ही कार्य करती है, सदाशिव जो है वो सिर्फ साक्षी स्वरूप देखते हैं शक्ति का कार्य। शक्ति कार्यान्वित होती है। अब हम शक्ति को समझते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आज यहाँ एक शक्ति आई है आपके सामने, आप लाइट देख रहे हैं, पर आप जानते हैं कि इसी लाइट से आप गैस भी चला सकते हैं, इसी लाइट से आप चाहे तो पंखा चला सकते हैं, इसी लाइट से चाहिए तो आप जनरेटर चला सकते हैं, इसी लाइट को आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट। पर आप उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो शक्ति सारा कार्य करती है, सारा ऑर्गेनाइज करती है, सब कोऑपरेशन करती है, इंटीग्रेट करती है और जो प्यार करती है। आप कोई ऐसी शक्ति नहीं समझ सकते हैं कि जो प्यार करती है और प्यार में ही सारा कार्य करती है, प्यार से ही हर एक चीज जानती है और कार्य करती है। ऐसी शक्ति आप नहीं समझ सकते। उसी शक्ति की मैं बात कर रही हूं, और वो शक्ति सारे ही शक्तियों का समूह है। उसी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में मैग्नेटिज्म है, उसी में लाइट है, उसी में सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप यहां देखिए कि जो हमने चित्र बनाया विराट का, इसके सर पे सदाशिव की शक्ति है, और सदाशिव का पीठ भी है, इसलिए उनकी वहां शक्ति है। इसके 3 अंग हो जाते हैं। आप देखिए ऊपर से हमने बताया, वहां से जब टूटती है, एक ऐसी आती है, एक ऐसी आती है और एक बीच में से आती है। और एक जो सदाशिव स्वयं है शक्ति आती है, और जो स्वयं सदाशिव है उनका असर हृदय में आता है शिव के रूप में। ये जो 3 शक्तियां हैं इनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे 3 शक्तियों के नाम से कहा जाता है। अब अंग्रेजी में इसका कोई नाम नहीं है, मैं नहीं जानती अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है। आप कहेंगे बहुत ही आउट ऑफ डेट चीज है, क्योंकि जो कुछ सनातन है वो अपने देश में आउट ऑफ डेट हो गया, और जो अंग्रेजों का है वो सबसे बेस्ट हो गया। जब अब ये सहयोग हमारा इंग्लैंड और अमेरिका से यहाँ आएगा तब लोग समझेंगे। हम लोगों को सीधे समझ में बात नहीं आती। जब इंग्लिश लोग सहयोग, आपको मेरे पे लिख ही रहे हैं 2 आदमी, एक इंग्लिश लिख रहे हैं, एक फ्रेंच लिख रहे हैं। जब ये चिट्ठियां लिख के आएंगे तब यहाँ के लेडीज और यहाँ के जेंटलमैन जो हैं, जो कि सिवाय टेल कोट के बाकी सब अंग्रेज हैं, वो समझेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हिंदुस्तानी यहाँ बहुत कम। सभी वो ही लोग हमारा अभी तक गाइडेंस कर रहे हैं। इनका नाम महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी ऐसा है।
लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि एक एक अक्षर मंत्र है। देवनागरी लिपि में एक एक जो हम अक्षर अक्षर जो अक्षर नहीं होता, जितना हमने अ आ इ जो कुछ है वो सारा ही इस कुंडलिनी में घूमने वाला शब्द है। वहां वो शब्द निकलता है। मनन में हम लोगों ने इन शब्दों को सीखा है और तब लिखा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि मगर जैसा बोलते हैं, ऐसा हमने एम सीखा। मगर फगर से हमारा कोई मतलब, इन्होंने जानवरों से भाषा सीखी, हमने मनुष्य के अंदर बहने वाली कुंडलिनी से भाषा सीखी है। जब कुंडलिनी ऐसे घूमती है तो आवाज वो करती है श स स। यहाँ पर नीचे में हर जगह उसके अलग अलग शब्द है। जैसे यहाँ हम दो शब्द आते होते हैं, वो जो हम जिसे ओम कहते हैं, जिसे हम ओम करके लिखते हैं, ओ जैसे जो लिखते हैं, जो आप जिसे लिपि में ओम लिखते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम ही जैसा जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये जो चक्र है यहाँ पर ओम ऐसा ही लिखा होता है जैसे आप लिखते हैं। और जो अ आ ई जो भी लिखा है आप लिखते हैं देवनागरी में, संस्कृत भाषा में, वो भी हमारे अंदर जब कुंडलिनी वहां पर आघात करती है, जिस वक्त उसके निनाद होते हैं, तब वो निनाद और उसका लिखना भी घटित होता है। इतनी बारीक चीज है। क्या आपकी संस्कृति है और कहाँ से आई है, जो सारी मननों से उतरी हुई है। कोई हम लोगों ने बाहर से सीखी हुई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा तो हमारे यहाँ लोग पंडितों की, मूर्खों की और गधों की हो गई, जिनको कि उसका उच्चारण भी नहीं आता, जो उसके इसेंसेस को नहीं समझते। क्योंकि हम तो सब अंग्रेज हैं, शेली एंड कीट्स पढ़ते रहते सुबह शाम। ये भाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और लिखित होती है। एक एक अक्षर में लिखने में अर्थ होता है। ओम कैसा बना, उस पर ओम कैसा बना, जब याद किस तरह से ओम की रचना होती है, बिल्कुल ओम ही लिखा। मैं ऐसी उंगली घुमा रही हूं, आपका भी आज्ञा घूम रहा है। इतनी साइंटिफिक चीज है क्योंकि इसका संबंध रियलिटी से है। इससे बढ़ के और कौन सी चीज साइंटिफिक हो सकती है। जब तक आप संस्कृत में श्लोक नहीं कहते मेरे चक्र चलते नहीं है, आश्चर्य की बात। आप अगर अंग्रेजी में कहें तो चलते नहीं। सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही जो ईसा मसीह की जो उन्होंने अपनी लिखी, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का स्थान है, उस पर उनका जो हिब्रू में जो उन्होंने लिखा हुआ है लॉर्ड्स प्रेयर वो चलता है। पर इंग्लिश में भी गए तो चल जाता है। पर यहाँ पर तो भी क्षमा स्वरूपिणी, क्षमा ही शब्द करना पड़ता है क्योंकि यह अक्षर शब्द है, इसलिए क्षमा कहना पड़ता है। वो सब कहने पर भी क्षमा कहना पड़ता है। इतना हमारा संस्कृत भाषा का कितनी इसकी बुनियाद देखिए, कितनी गहरी और कितनी सूक्ष्म। तो इस तीन जो अपने मैंने बताया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी 3 शक्तियां हमारे अंदर में है। इनको ही ऐम रीम क्लीम ऐसे कहते हैं क्योंकि इनका निनाद ऐम रीम क्लीम ऐसा होता है। रीम रा रा ये एनर्जी का शब्द है। रा जैसे राधा, रा माने एनर्जी, धा माने धारने वाली, राधा राम। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ मैंने आपसे बताया था कृषि से आता है। अब कृ शब्द कृष्ण कहते ही साथ विशुद्धि चक्र एकदम असर कर गया। कृष्ण ही शब्द कहना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण जो है ये बिल्कुल यहीं पे इसका संबंध है, विशुद्धि चक्र से ही संबंध है, तो कृष्ण ही उनका नाम हो सकता है। कितनी साइंटिफिक चीज है बताइए आप, और कितनी सूक्ष्म चीज है। लेकिन सहज योग हमारा प्रेम का मार्ग है और प्रेम में इतनी गहराई नहीं देखने की जरूरत। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह हमारा सहज योग है। कोई जरूरत नहीं कि आप बड़े पंडित होइए। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई, तो पंडितों से तो भगवान बचाए। जो पंडित यहाँ आए पढ़ लिख करके, उनसे तो भगवान बचाए।
कहने लगे कि साहब हम तो सारा गुरु ग्रंथ साहब हमने रटा हुआ। हमने कहा अच्छा क्या रटा? वही जो आप कहते वही कहते। मैंने कहा क्या कहते? यही कि मन में ही खोजो। तो मैंने तुम तो रटा रखा है भाई, तुमने तो खोजा नहीं ना। खोजना चाहिए। इसी प्रकार हो गया है कि मंत्र में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। वैसे तो हर एक चीज में मंत्र है, लेकिन मंत्र की योजना आनी चाहिए। तो कोई भूत लोग यहाँ आए हुए हैं, राक्षस लोग, वो ऐम रीम क्लीम का आपको मंत्र दे देंगे। ऐम बोलो, ऐम बोलो, क्लीम बोलोगे, रीम। पूछो भाई ये क्या होता है? कुछ नहीं बता पाए। अच्छा बता भी दिया, समझ लो कहीं पढ़ा बड़ा होगा। अब आपके चक्र कौन सा पकड़ा है? आपको ऐम रीम क्लीम का उन्होंने मंत्र दे दिया। कोई मंत्र विद्या का बड़ा भारी शास्त्र है कि कौन सा आपका चक्र पकड़ा हुआ है। अगर आपकी लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है तो आपको लेफ्ट साइड का मंत्र देना चाहिए। आपकी राइट साइड पकड़ी हुई तो राइट साइड का देना चाहिए। आपका अगर बीच का पकड़ा है तो बीच की देनी चाहिए। अब ये जो 3 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से लेफ्ट साइड में महाकाली का स्थान है। ये हमारे तमोगुण को पालती, तमोगुण हमारे अंदर जमता है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी की रचना भगवती ने कैसे की। पहले सूर्य से कुछ हिस्सा भगवती ने निकाल लिया, उसके बाद उस हिस्से को बहुत दूर ले गई, सूर्य से बहुत दूर ले गई, जिससे वो एकदम ठंडा हो गया, बर्फ के जैसे। फिर उसको धीरे धीरे सूर्य के पास लाए, उससे वो पिघलने लग गया। उसमें पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उसके बाद उसे फिर से वो जरा दूर ले गई, फिर नजदीक लाके ऐसा एडजस्ट कर दिया कि जिससे वहां सृष्टि हो सके, जिससे वहां जीव धारणा हो सके। ये सारा ब्रह्मांड जो है स्पाइरल में मूव करता है, स्पाइरल। मैं आपसे बता रही हूं, आप शायद हो सकता है 100 साल बाद लोग कहेंगे। बहुत सी बातें जो अभी अभी हमने कही थी वो भी अब लोग कहने लग गए। तो स्पाइरल में मूव करता है। उस स्पाइरल के बराबर, उससे स्पाइरल के मूवमेंट से ये होता है कि कभी सूर्य की तरफ ज्यादा होता है, कभी चंद्र की तरफ ज्यादा होता है। इस तरह से एडजस्टमेंट करते चलता है स्पाइरल में। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर 2 नाड़ियां हैं। राइट साइड में जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी को जो कि हमारे अंदर बसती है, मनुष्य के अंदर, इसे चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसमें भी बड़े घोटाले हैं, मैं देखती हूँ, इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड की नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्र नाड़ी। इन दोनों का जब संतुलन आप साधते हैं तब आप बीचों बीच आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम में कोई गए तो पेंडुलम जैसे एक जगह गए तो दूसरी जगह फिर जाना शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जहां रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है प्रदेशों में, तो उन्होंने तमोगुण में आने की शुरुआत करी। माने जो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद सुसाइड शुरू हो गए, तमोगुण में आना, और नहीं तो शराब पीना और फिर गांजा और इस तरह की चीजें, जिससे बैलेंस आ जाए। उसका एक पेंडुलम इधर गया तो उधर से उधर दौड़े, उधर से उधर दौड़े। बीचों बीच सत्व गुण है, बिल्कुल मध्य में। देख रहे हैं ना आप, एकदम मध्य में। और उसके बीच में गैप है, आप देखिए कि गैप है, यही वॉइड है, इसे वॉइड कहते हैं। ज़ेन सिस्टम में आप अगर ज़ेन पढ़े तो पूरा सहयोग है, ज़ेन भी। कबीर पढ़े तो पूरा सहयोग है, नानक पढ़े तो पूरा सहयोग है, कृष्ण पढ़िए तो पूरा सहयोग है, राम पढ़िए तो पूरा सहयोग है, क्राइस्ट पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कुरान पढ़िए तो पूरा सहयोग है। सब सहज ही योग है। कहने का ढंग शायद अलग हो जाए, पर मजा आएगा वही। यह जो बीच का वॉइड है यही भवसागर है, और इसमें उठने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। समझ लीजिए कि 2 ऐसी सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन बीच वाली सीढ़ी आधी लटक रही, और उस पे चढ़ने का जो मार्ग है वह कुंडलिनी जो नीचे में है, नीचे में जो कुंडलिनी, इस कुंडलिनी को, इस ब्रिज को, इस गैप को भरना पड़ता है। यही कार्य दिखने में बहुत सीधा सरल, कोई बहुत दूर नहीं। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, जन्म जन्म आपके साथ पैदा हुई, आप ही में स्थित रहती है। मृत्यु के बाद भी
जीवात्मा के साथ ऊपर में आत्मा और कुंडलिनी दोनों साथ ही साथ उसके साथ भटकते रहते हैं। ये हर समय आपके अंदर स्थित रहती है और यही आपके पास्ट और सबकॉन्शियस का पूरा जोखा है। कुंडलिनी जो है ये गौरी है, यानी ये महाकाली का एक पार्ट है। देखिए आप, महाकाली का एक पार्ट है। बीज की शक्ति जिसे हम सृजनात्मक शक्ति, उत्क्रांति की शक्ति कहते हैं, या जिसे हम एवोल्यूशनरी शक्ति कहते हैं, या जिसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, वो ये शक्ति नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस की शक्ति, जो आज तक आपका पास्ट हो, आपके कर्म हुए, आपका ये हुआ, वो समझ लेना चाहिए इस चीज को। तो कुंडलिनी वो चीज है, उसका हिस्सा है। जो वॉइड है, वॉइड के अंदर में सरस्वती का कार्य है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है उसमें से एक कमल का डेंट निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहता है। इसलिए इस वॉइड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं है। यह रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट्स से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में, उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती तो उसका ईगो जागृत होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है, तो उसकी माँ उसे डांटती, ऐसे नहीं करती, सुपर ईगो जम गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार 2 संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि बाप अच्छा ही कह गए होंगे, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की 2 शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगी। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं,
फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया। अब क्या करें? अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। आहा, फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या? कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है, आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके हैं, आपसे मैंने पहले ही बताया। ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में, उसका बदन टूटेगा, वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है। पर ईगो तो अपने को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता है। मैंने कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला तो उन्हीं का मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक मैं ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहां बैठे रह। ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है, इसको अहंकार एक बार हो जाए उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं, माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी? क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है मुझे आती हंसी। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप उसके। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपसे बढ़ के अकलमंद कौन होगा? तो वो पागल जैसी बात है। बिल्कुल मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर यह कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ माता जी, हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छापखाने में आप छपा दीजिए, छप जाती। कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छाप। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहां आदमी हाथ पकड़े की खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन होते? हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब नहीं भगवान पे लेक्चर जाने, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर देने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलती? वहां मैंने इतनी किताबें लिख डाली, मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना मैंने अमेरिका गया था वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर होते हैं माता जी, मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं।
बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए। लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं। जो आदमी विरह में बोलता है उसका तो सुनना भी नहीं चाहिए। जो विरह के गीत गाए उसको क्या सुनना। हम भी विरह में है, वो भी विरह में, इसलिए मजा आता है। जैसे सूरदास जी विरह में रोते थे, सबको अच्छा लगता है, ये भी अंधा हम भी अंधे, सब अंधे गा रहे हैं। दास जी के पास हो गए बल्लभाचार्य काहे घिघी आवत हो भाई। जो आदमी मिलन में बैठता है उसको समझ में नहीं आता विरह की बात क्यों गा रहे। हमको अच्छा लगता है ऐसा भजन कि भगवान कब मिलोगे तुम। किसी किसी को ऐसा बेकार का झूठा नाटक भी अच्छा लगता है कि बड़े विरहावस्था में सब देवदास बने बैठे, देवदास काटे घास। मैं कहती मेरी समझ में नहीं आते, इतनी कविता रुदन की और इतना विरह। हे भगवान, इनको कब बुद्धि आएगी। विरह का मजा बड़ा आता है, उस पे काव्य होते हैं, लेकिन जो मिला हुआ है, जो मिलन में बैठा है, वो विरह के गीत कैसे गाएगा। एक सीधा हिसाब होता है, जो मिलन में बैठा है विरह की बात कैसे करेगा। वो तो कहेगा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। वो कहेगा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसके अंदर अथॉरिटी होगी। वो किसी के बाप से डरने वाला नहीं, किसी के सामने घिघियाने वाला नहीं। आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ, उसकी पहचान होती। कबीर है, उसका सबने मजाक बनाया, सदुक्कड़ी भाषा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषी लोग उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। उसके पांव के धूल के बराबर भी इनमें से कोई हो तो मुझे दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी के पीछे में पड़ गए। उन्होंने ये दोष है, उनके वांग्मय में ये दोष है, तो इनके लिए उमर खय्याम बहुत अच्छी, क्योंकि वो पिनक में अपने लिखते रहते। ये लोग सब पिनक में ही लिखते हैं। अधिकतर गजलें जो है मेरे ख्याल से पिनक में लिखी गई। मुझे तो घिन चढ़ जाती जिस तरह से लोग रोने लग जाते गजलों में बैठकर। बिल्कुल मदकची लोगों की बातें हैं। ये सब तमोगुण के लक्षण है। हर समय विरह गाना, रोते रहना, विरह की बात करना। मिलन की बात करो, मिलन में आओ। और जब समय आ गया तो हमें विश्वास ही नहीं कि मिलन हो सकता, तो रोते बैठे। पहले कहेंगे आओ आओ आओ, जब आके खड़े हुए तो करे हमें विश्वास ही नहीं होता कि हो सकता है। ये दुनिया है, इसे किया क्या जाए। अरे पहले बुलाया क्यों, जब बुलाया, जब आ गए तो बोलते कि अब हमें विश्वास नहीं होता कि आप आ गए करके। अभी हमें रोने दीजिए, अभी रोने से फुर्सत नहीं उनको। जब इनका रोना खत्म हो तब तक यहाँ से पसार भी हो जाएंगे। घंटों बजाते रहेंगे और पुकारते रहेंगे कि प्रभु तुम आओ, प्रभु तुम आओ, दर्शन दो, हमको दर्शन दो। और दर्शन लेके करने का क्या, कुछ बनना चाहिए, होना चाहिए, घटित होना चाहिए। ये तो होने की बात है, बिकमिंग की बात है, हवाई बातें नहीं। लेकिन मनुष्य बड़ा संतोष में रहता है क्योंकि सुपरफिशियल है ना, उसको इसी में संतोष रहता है कि कोई रिझाए रखे। बैठे अपने भजन गा रहे हैं, घंटों गा रहे हैं, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। खोजने वाले कौन है, किसको लेक्चर दे रहे भाई? वो तो उन्होंने बताया कि जो खोज चुके थे। अब तुम किसको लेक्चर दे रहे? वो तो तुमको बताया था कि तुम घट को खोजो। तुमसे कहा था कि सरदर्द की ये दवा ले लेना, तो तुम उसका प्रिस्क्रिप्शन रट रहे हो सुबह शाम तक। इसे क्या लाभ होने वाला, इसे किसका भला हुआ? ऐसे भजन गाने से एक भी आदमी को आपने देखा सियाना अंत में वही सर पैर ऊपर करके नाटक करके चिल्ला रहे सुबह शाम तक? कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा सब। अब समय ये आ गया कि ऐसी बेवकूफियां ज्यादा नहीं करो, ना तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। बेकार में गाते फिरेंगे तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। किसने कहा है इतना द्राविडी प्राणायाम करने के लिए कि गला फोड़ फोड़ के गाओ? अरे भाई एक बार कह दिया हो गया, आ जाओ, आ ही जाएंगे। इतना गला फोड़ने की और अपना विशुद्धि चक्र इतना सत्यानाश करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है आप लोगों को, मेरी समझ में नहीं आता। कितने लोग यहाँ पर आए,
माता जी हम ये मंत्र कहते थे कितने बार, रोज का कम से कम हो जाता था 108 बार। भाई किसने कहा 108 बार कहने के लिए, एक बार कह दिया बहुत हाथ जोड़ के श्री राम तुम्हारे शरणागत हैं, बस हो। अब वो कोई आपका नौकर है, आप सुबह से शाम उसको ऑर्डर दे रहे, और पूरी समय आप किसी को इस तरह से करें तो वहां से भगवान उठ ही जाएंगे, सब सरदर्द हो जाता है। मुझे अगर 3 से 4 बार कोई माता जी कहता है, मैं कहते अच्छा क्या चाहिए आपको, आप ही सोचिए भगवान की पोजीशन में जाके, क्या आपको कोई 108 मर्तबा पूरी समय पुकारता रहे तो आप कहे भाई चुप भी कर, हद हो गई। हमारी ग्रैंड डॉटर थी, हम गए थे वहां बिहार में, रियलाइज बोले बहुत मजेदार जीवन होंगे, कोई 5-6 साल की। कहले नानी बस यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्यों? कहले मंदिर में ये लोग सब रात दिन गाते रहते हैं हे राम हे राम हे राम, तो वहां से भगवान जी तो कब के ही भाग गए तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं भी भाग जाऊं। कहने लगे कि इनके सुन सुन के तो मेरे कान दुखे, अब तुम भी भाग जाना यहाँ से, ऐसे बेकार लोग हैं। वो छोटा बच्चा समझता है। वो गए थे लद्दाख उनके पिताजी, तो वहां एक लामा साहब बैठे थे, देखिए छोटा सा बच्चा 6 साल का, और सब लोग जाकर सब लोग जा जाके उस लामा के पैर छुए। अब ये तो पार रहे, इनको मालूम है कौन पार है कौन नहीं पार। देखा उनकी मदर ने भी पैर छुए, पिता ने पैर छुए, तो उनसे रहा नहीं गया। फिर वही शान आ गई उनकी, सामने जाके खड़ी हो गई। कहले ये क्या सर मुड़ा के चौगा पहन के सबसे पैर छुआ रहे, पार तो हो नहीं। तो सबकी हालत खराब माँ बाप के, ये क्या कर दी बच्चे। तो उन्होंने कहा ये क्या करती, ठीक तो कह रही हूँ, ये किससे पैर छुआ रहा है, तुम लोग इनके पैर क्यों छूते हो, ये तो पार नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने सिर्फ सर मुंडा लिया है और चोगा पहन लिया और ऐसा मुंह बना के बैठे। उनका ऐसा मुंह भी दिखा दिया, उनको किसी डर नहीं लगता। तो वही कबीर की बात आई कि अगर सर मुड़ाने से अगर भगवान मिलते हैं तो जो ये भेड़ बकरियां होती हैं ये पहले भगवान के पास पहुंचेंगी। जय श्री माता जी। अब हम सब कलेक्टिव आरती करेंगे, सब अपनी अपनी आरती तैयार कर लें। वैसे बोलना
थोड़ी देर के लिए सब ध्यान में रहेंगे। You must know that you represent me. Try to imbibe some of my qualities. Do I ever complain about food? Some of my qualities. Must show patience. Now the best way would be to pray. Prayer is a very great thing for surgery. Pray with your heart. First of all, you must ask for strength from Mother. Give me strength so that I be genuine. I won't deceive myself. We are deceiving ourselves more easily. Give me strength that I face myself and say it with my heart, that I try to improve myself. Because these are defects which are not your own. They are outside. If they fall off, you'll feel all right. You'll be perfect. Now, then you should ask for forgiveness. Pray for forgiveness. There should be prayer said that you forgive me. Because I've been ignorant, I did not know what to do, I've done mistakes, so you please forgive me. That is the first thing one has to ask, is the forgiveness. Then second thing you ask for is, give me a sweet tongue. A method by which I become communicated with others. Others respect me, they like my presence. Give me strength, give me love, give me that beauty of culture, beauty of understanding that everybody loves me, wants me. Ask for prayer. In the prayer you ask that, O Lord, give me the sense of security of my spirit, so that I do not feel insecure, by which I trouble others or get angry. Give me sense of my own dignity, so that I do not feel that I am belittled or somebody has belittled me. If you are at a higher position, nobody can belittle you. It's only you belittled by your foolishness and tomfoolery. Ask for strength that give me my witness state. Give me satisfaction. Ask for satisfaction. Let me feel my satisfaction from what I have. Whatever I have, whatever I eat, everything, take up my attention away from all these things. You know that your attention is in the stomach. And those who are very much interested in food will get liver, in any case, whatever you may try. In anything like this, wherever my attention is going, please give me strength to pull it back. Chitta Nirodha. Teach me how to avoid things that tempt me, that take away my attention, take away my thoughts. Give me a witness state by which I see the whole drama. Let me never spite others and criticize others. Let me see my mistakes, not others. Let me see why people are not happy with me. Give me strength to have a very sweet tongue and a sweet nature, so that others like my company. They enjoy my company. Let me be like a flower and not like a thorn. You have to pray. All these prayers are going to help you. Then ask for the greatest prayer which you should ask, that please keep me away from ego. That gives me ideas that I am superior to others, I am better than others, or in any way it takes away my meekness and my humility. Give me natural humility by which I can penetrate into the hearts of people. Just you have to bend your head and you go up to your heart. You have to bend your head. Just to bend your head, and there is your heart, where resides the Spirit.
Be with it. If you are anyway hurt in your ego, or you are hurting somebody's ego, it's just the same. You will behave in the same manner, in the same egoistical manner. So try to understand that these things have to go away. Its best is to pray and ask for help. Prayer is a very big thing, but with your heart, pray that God give us strength and that growth that we can please our mother sometimes. We want to please our mother. We want to see her happy. The only thing that will really give me happiness is that the way I love you, you love each other. Jai Shri Mataji. That brings us to the end of today's center. Jai Shri Mata.